हेलो स्टूडेंट, सरकारी जंप यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अब मैं बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री के क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। चलिए तो बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा और अच्छे तरीका से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में आपके बोर्ड के परीक्षा में एकदम से देखने को मिलेंगे, एकदम छपा हुआ नजर आएगा यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो ये संशोधित किया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो मैं अभी से शुरू कर दिया हूं चैप्टर वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं इस चैनल पे अच्छे तरीका से तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिख रहा है, तो चलिए अब बताते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है संक्षारण, ऑप्शन बी में गलैवनीकरण और ऑप्शन सी में है पानी चढ़ाना और ऑप्शन डी में है विद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा भाई? गैल्वनीकरण। ठीक है, क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गैल्वनीकरण। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है भाई? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो बताइए सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है भाई? ये हरा पेटिक लगा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये नहीं होगा, ये हरा वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? तो चलिए अब बताते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग, तो देखिए ऑप्शन ए में है सफेद। ऑप्शन ए में सफेद। सिल्वर मतलब क्या होता है भाई? चांदी, एजी सिल्वर। Cl2 क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या होता है भाई? चांदी। सिल्वर क्लोराइड मतलब चांदी। बताइए चांदी कैसा होता है? चांदी क्या पीला होता है? नहीं। क्या हरा होता है? नहीं। क्या काला होता है? नहीं। कैसा होता है भाई? सफेद होता है। चांदी का कलर क्या होता है? सफेद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफेद। चलिए सफेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जस्ता Zn, जस्ता हो गया भाई Zn जिंक, प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब HCl इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है भाई? तो कौन सा गैस? ZnCl हो जाएगा और प्लस कौन सा गैस निकलेगा भाई? H2 गैस निकलेगा। कौन सा गैस निष्कासित हो जाएगा इसमें से? H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सेलेक्ट किए होंगे सही होगा जवाब आप लोगों का। इसका राइट आंसर क्या है? हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चौथा नंबर। निम्नलिखित में कौन
एक दहन क्रिया है? निम्नलिखित में कौन एक दहन क्रिया है? चलिए ये चौथा नंबर प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन दहन की क्रिया है? चलिए ऑप्शन ए में दिया है जल का उबलना, क्या दहन की क्रिया है? जल उबलना दहन की क्रिया नहीं है भाई, ठीक है। पेट्रोल का जलना क्या दहन की क्रिया है? पेट्रोल का जलना, ठीक है। पहले बी में है मोम का जलना, दहन की क्रिया है? नहीं, दहन की क्रिया, दहन की अभिक्रिया नहीं कहा जा सकता है। मोम का पिघलना दहन की अभिक्रिया नहीं कहला सकता है, ठीक है, क्योंकि मोम फिर पिघलेगा, फिर उसी ठोस रूप में आ जाएगा, इसलिए, ठीक है। अब डी में देखिए इनमें से कोई नहीं कह रहा है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। यदि पेट्रोल जल जाता है तो उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी ये कौन सी क्रिया है भाई? दहन की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? दहन की क्रिया है। कौन सी क्रिया? दहन की क्रिया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए तो पांचवा नंबर प्रश्न क्या है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पांचवें नंबर प्रश्न में बोला गया कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट में बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। कंपोस्ट क्या है भाई? तो कंपोस्ट एक प्रकार का खाद होता है भाई। सड़ गल जाते हैं जब वस्तुएं, जब पदार्थ सड़ते गलते हैं तो उनसे बनता है, ठीक है। तो साग सब्जियों को अपघटित होकर जब कंपोस्ट बन जाता है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये कौन सी अभिक्रिया इसमें होती है भाई, बता दीजिए। उष्माशोषी नहीं होती है, उष्माशोषी नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उष्माक्षेपी। साग सब्जियां जब अपघटित होकर कंपोस्ट बनती है तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है छठा नंबर, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है भाई? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? छठा नंबर प्रश्न है आपका। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है मित्रों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पुनः क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इसका राइट जवाब होगा क्या? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 7वां नंबर। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है भाई? तो 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? कौन सी अभिक्रिया सही है बताइए? कौन सी अभिक्रिया सही है ये बताना है हमको, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Na2CO3 into 7H2O, ठीक है। ये अभिक्रिया सही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन की अभिक्रिया बताना है भाई। अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है ये बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा अपघटन की अभिक्रिया बताना है भाई। अपघटन मतलब क्या होता है?
अपघटन मतलब वियोजन, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है भाई। तो यहां से देखिए जरा ध्यान देने योग्य बात है, यहां से क्या टूटा भाई, ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन O2, O2 ऑक्सीजन टूटा और कहां अलग छट गया, यानी KCl और ऑक्सीजन अलग हो गया KCl से। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए आगे बताते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, FeO3, Fe2O3 प्लस 2Al एल्युमिनियम, ठीक है, अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe दी गई है, मतलब ये अभिक्रिया दिया गया है। बताइए ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है आप लोगों को। चलिए ये 9वां नंबर प्रश्न है और ये कौन सी अभिक्रिया है बताना है। तो कौन सी अभिक्रिया है आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि यहाँ Fe है, यहाँ पे क्या है भाई Fe, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Al एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापित, एल्युमिनियम यहाँ पे लोहा विस्थापित हो जा रहा है भाई, लोहा यहाँ पे विस्थापित हो रहा है, Fe विस्थापित होकर अलग हो जा रही है तथा ऑक्सीजन एल्युमिनियम से संयोग कर ले रही है। यानी ये जब कोई इसमें से अगर कोई एक, हम जानते हैं कि कोई एक एलिमेंट, कोई एक तत्व क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो उसे क्या कहोगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे भाई, विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है। लौह का चूर्ण, लौह चूर्ण फेरस ऑक्साइड, लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो FeCl2 बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड, ठीक है, वही आयरन क्लोराइड, ठीक है, FeCl2 जो बनता है यह क्या है भाई, आयरन क्लोराइड कहा जाता है इसको, आयरन क्लोराइड, ठीक है, तथा हाइड्रोजन गैस इसमें क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों का। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन, श्वसन ऑप्शन ए में है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है अपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बताइए आप लोग इसका राइट जवाब क्या होगा। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया। श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है भाई, उपचयन अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 12वां नंबर प्रश्न, ठीक है, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके क्या बनाया भाई, CuH2 प्लस H2O बनाया, Cu प्लस H2O बनाया, ठीक है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगा, ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगा भाई, जरा ध्यान दीजिए और बताइए ध्यान से किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये इसमें क्या होता है भाई कि देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अब हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन के और जल बना रहा है। तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा भाई, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर प्रश्न।
13वां नंबर प्रश्न है, 13वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं क्या कहलाते हैं भाई? क्या कहलाते हैं? तो वे विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक क्या कहलाएंगे? विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताते हैं, 14वां नंबर प्रश्न। चलिए अब 14वां नंबर प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बताइए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 14वां नंबर प्रश्न है ये भाई। तो बताइए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहां पे क्या है? Cu प्लस O2, Cu प्लस O2 जब अभिक्रिया करती है तो क्या बन जा रहा है भाई? CuO बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। किसका ऑक्साइड बन रहा है भाई? कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ CuO लगा है। आप देखिए यहाँ पे CuO लगा है, तो O मतलब ऑक्साइड और Cu मतलब कॉपर, यानी कि जब भी अब CuO लगा है तो कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर MgO लगा है, MgO, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड कहा जा सकता है। ठीक है, अगर ZnO लगा है तो इसको जिंक का ऑक्साइड कह सकते हैं। CaO लगा है, कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग इन सब ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 15वां नंबर, H2 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करेगा तो HCl बनता है। H मतलब हाइड्रोजन और Cl मतलब क्लोरीन, जब ये दोनों मिलते हैं तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। निम्न में से समीकरण का, इनमें से क्या हो रहा है? क्या है समीकरण का मतलब? निम्नलिखित समीकरण है। क्या है भाई ये समीकरण? ये बताना है हमको 15 नंबर प्रश्न में। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? संयोग हो रहा है, एक संयोजन अभिक्रिया है। किसका संयोग हो रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग हो रहा है। क्या बना? हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहां पे जरा ध्यान देने योग्य बात है, यहां क्या है भाई? AgNO3 है और प्लस में क्या है? NaCl। अब जरा देखिए, सिल्वर से क्लोरीन अभिक्रिया कर लिया, यानी कि यहां से क्या? NO3 निष्कासित हुआ और क्या आ गया? क्लोरीन अभिक्रिया कर लिया। तो ये एक यहां से विस्थापन हो रहा है और दूसरा क्लोरीन जो है वह जाकर अब क्लोरीन यहां Na जो है वह NO3 से अभिक्रिया करके NaNO3 का निर्माण कर दे रहा है, यानी सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर दे रहा है। यहाँ सोडियम सिल्वर क्लोराइड बना और ये क्या बना भाई? बताइए,
सोडियम नाइट्रेट बना। तो इस प्रकार दो यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन दोनों तरफ हो रहा है, इसलिए इसे उभय विस्थापन कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका कौन सा, सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां नंबर प्रश्न। 17वां नंबर प्रश्न है, 17वां नंबर प्रश्न है, जरा देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया समझाते हैं आपको। यहां पे भाई क्या था, कॉपर था, और फेरस ने मतलब लोहा ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, और लोहा ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। जहां कॉपर था यानी सल्फर के पास कॉपर था, तो वहां पे जाके क्या हुआ भाई, लोहा वहां पे स्थान ले लिया, लोहा यहां पे, और कॉपर को विस्थापित कर दिया। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आप लोगों का, 18वां नंबर प्रश्न। ये 18 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग सोचिए कि क्या होगा इसका जवाब। अब हम बताते हैं। चलिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किस अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अविलेय लवण, क्योंकि अवक्षेपण की अभिक्रिया जब होती है, जब अवक्षेपण की अभिक्रिया होती है, तो अवक्षेपण की अभिक्रिया में विलयन से क्या होते हैं भाई, कि कोई पदार्थ पृथक होता है। विलयन से पदार्थ क्या होता है, अवक्षेपण, जो अवक्षेपित पदार्थ होते हैं वे पृथक होते हैं, अतः वे विलयन में विलय नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, तभी तो उसके पेंदी में जाकर बैठते हैं या फिर ऊपर आ जाते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में लवण कैसा होता है भाई, अविलेय होता है। कैसा होता है, अविलेय, घुलता नहीं है। चलिए अब बताते हैं अगला प्रश्न, 19वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? चलिए, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो अगर यहां पे कहें तो ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। क्यों राइट होगा भाई, अपघटन अभिक्रिया, क्या बोला जा रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अपघटन मतलब टूटना, और टूटकर कोई बड़े अणु टूटते हैं और छोटे सरलतम यौगिकों में विभक्त होते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां पे हाइड्रोजन H2 और Cl2 का संयोग हो रहा है, संयोग हो रहा है, जिसके फलस्वरूप Cl2 बनता है, जिसके फलस्वरूप क्या बना भाई, Cl, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हुआ। तो ये क्या अपघटन अभिक्रिया होगा? नहीं। यहां पे अगर आप देखें तो ये अपघटन अभिक्रिया नहीं होता है। और ऑप्शन डी में एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बात लिखा है, मानव शरीर में भोजन का पचना, हाँ ये बिल्कुल अपघटन अभिक्रिया होगा। मानव शरीर में जो भोजन पचता है, ये कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए तो केमिस्ट्री के इस क्लास में जो केमिस्ट्री का ये फर्स्ट क्लास था आप लोगों का, अब इसके बाद मैं सेकेंड क्लास लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर मित्रों, टेक केयर विद्यार्थियों। चलिए अब आप लोग इसको रिवीजन करके भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।